तस्वीर देखी है, अमर मस्तिकन उसी को यहाँ पर सामने रख रहे थे। लेकिन बलूचिस्तान में अब हद से ज्यादा हो गया है। डॉक्टर मेहरांग बलोच ने कभी अपने हाथ में हथियार नहीं लिया, उन्होंने केवल लोगों की अगुवाई की और लोग उनके पीछे बलूचिस्तान में यूं सड़कों पर निकल आए। वो औरतें जो घर के चौके और चूल्हे से फुर्सत नहीं पाती थी, वो एक बड़ी भीड़ में डॉक्टर मेहरांग बलोच के पीछे निकली और 22 मार्च से कहां है कुछ नहीं पता। आईएसकेपी अपने एजेंडे के साथ है। डॉक्टर जेके बंसल, बलूचिस्तान का सॉल्यूशन क्या निकल कर आता है? मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं अहमर भाई से बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि हिस्ट्री कहती है कि बलूचिस्तान आजाद मुल्क था। आजादी के बाद जब भारत और पाकिस्तान बने थे, वो आजाद एक बार फिर होना चाहिए। उसके लिए क्या कमी दिखती है और कहां से वो पूरी हो सकती है? देखिए, अभी जो, नमस्कार राजीव जी, ये जो जो ऑपरेशन है मुल्ला मुनीर की आर्मी का, ये बहुत खतरनाक है। और उसकी वजह से बलूचिस्तान के अंदर में और आवाज और बलोच की जो आर्मी है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, और उनकी जो महरम बलोच हैं, वो शक्तिशाली होते जा रहे हैं। और शक्तिशाली होकर के अब पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अच्छा तो ये रहता कि पाकिस्तान जो है हंसी खुशी जो इनको आज़ाद कर देता या इनके हक को देता, जिस तरह से इनको मार्जिनलाइजेशन किया हुआ है पॉलिटिकली, इनका इकोनॉमिक शोषण हो रहा है, उधर से जो है चीन को उतार दिया है। तो सब देखते हुए बलूचिस्तान में जो लोगों को गायब करके और उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगा करके और उनको खत्म किया जा रहा है। अपनी अपनी रिपोर्ट में बताया कि हर महीने कितने लोगों को ये गलों, अभी जनवरी में आप के यहाँ पे आ रहा है 117 लोगों को कर दिया गया है। अब पाकिस्तान जो है उसकी उल्टी गिनती बलोच की तरफ से भी आ गई है और पूरे पाकिस्तान की आ गई है। अभी जैसे आप ही की रिपोर्ट में है, आपने कहा 13 जो टीटीपी ने मारा, और रिपोर्ट यह है कि 16 लोगों को मारा है जो उसमें पाकिस्तान के सैनिक हैं। और बात यह है कि जो टीटीपी ले लो या बीएलए ले लो, इनके सैनिकों को मार रहे हैं। और जो ये पाकिस्तान की आर्मी है, ये निर्दोष लोगों को मार रही है। और जैसे कि टीटीपी को इन्होंने सिखाया, पढ़ाया और उनको तैयार किया, अब इनके ऊपर अटैक हो रहे हैं। उसी तरह से जो आईएसआईएस केपी है खुरसान, वो भी इनके ऊपर ही अटैक करेगी बाद में। इनको बार बार वो चीज याद रखनी चाहिए जो हिलेरी क्लिंटन ने इनको कहा था कि जो आप अपने आंगन में सांप पाल रहे हम्म। हैं, ये मत समझना कि आप जो है ये सांप आपके पड़ोसी को काटेंगे या आपको भी काटेंगे। वो बिल्कुल प्रूव हो रहा है इस समय। मतलब ये जो है इतनी भविष्यवाणी, उनकी बात ये मान लेते तो शायद इनको, और जाकर के ऊपर में एससीओ में कहते हैं कि जो हमारे ऊपर जो है टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, और प्रेशर डाला जाता है, मतलब वो गलत ड्राफ्ट दिया जाता है, जबकि भारत ने उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया कि ये गलत है और हम इसको बिल्कुल साइन नहीं करेंगे। जिसमें कि उन्होंने पहलगाम का मेंशन नहीं किया। और जो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं बलूचिस्तान के लोग, और वो किसी निर्दोष की हत्या नहीं कर रहे हैं, किसी निर्दोष को नहीं कर रहे। वो तो एक जो लड़ाई लड़ रहे हैं बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान की निर्मम, निकम्मी और जो एक टेररिस्ट फौज है, वो टेररिस्ट फौज है। वो कोई फौज जो है प्रोफेशनल फौज नहीं है। वो एक तरह से टेररिस्ट जो कि खंडे अपनाती है, जो कि जबरदस्ती जो है लोगों को ले जाती है, उनको एक आतंक फैलाया हुआ है। लेकिन जितना ये रिप्रेशन कर रहे हैं, उतने ही बलोच मजबूत हो रहे हैं, उनके यहाँ से आवाज बुलंद हो रही है। और आवाज बुलंद हो करके अब ये समय जल्दी ही जो पाकिस्तान से जो है अलग हो जाएगा बलूचिस्तान। हालांकि मुल्ला मुनीर कहता है कि ये हमारे माथे का झूमर है। अब माथे के झूमर को तुम इस तरह से कर रहे हो, जो हम्म। 43% लैंड एरिया है पूरे पाकिस्तान का, बलूचिस्तान हम्म। जो एक स्वतंत्र कंट्री था, हम्म। उसको इस तरह से दबाया जा रहा है, जिसको बलोचों को कोई नहीं दबा सकता। जो है अंग्रेजों ने भी कोशिश किया था, उनको दबाया नहीं जा सकता। तो इसलिए पाकिस्तान को समझ आ जाना चाहिए कि अगर उनको अपने को बचाना है, अपनी आर्मी को बचाना है, तो जो बलोचों का हक है उनको दे दिया जाए। और जो नहीं तो ये पाकिस्तान को बलूचिस्तान भी अलग हो जाएगा, खैबर पख्तूनवा भी अलग हो जाएगा, सिंध भी अलग हो जाएगा, पीओके तो हमारा है ही, हम ले ही लेंगे। और सिर्फ पंजाब इनके पास बचेगा। तो हम्म। ये सारी बात पाकिस्तान के जो जो नेता हैं या पाकिस्तान के जो मुल्ला मुनीर है, वो अपना ही अपना सोचता है, सही कह रहे हैं आप। बिजनेस चलाता है,
सही पैसा कह रहे इकट्ठा हैं। करता है, मेरे फील्ड मार्शल बन के मेरे बैठ ख्याल से गया। बीएलए बड़ा बेफिटिंग रिप्लाई लगातार वहां पर दे रही है। और जिस तरीके से पाकिस्तान की प्रोफेशनल फौज जो खुद को कहती है, वो वहां पर अपने पोस्टिंग से भी डरते हैं। वो बताता है कि उस टेरेन में अभी क्या हालत है और कौन रूल कर रहा है। बस इस बाउंड्री को इंटरनेशनल रिकग्निशन मिलना बाकी है, बाकी चीजें तो बीएलए और बलूचिस्तान के लोग खुद ही कर लेंगे। लेकिन अहमद भाई, अचानक इतना प्यार क्यों आने लगा है आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को बलूचिस्तान पे? हमारा झूमर है और वो हमारा मुस्तकबिल है। इस पूरे एरिया में अगर इतना ही प्यार था तो पहले यहाँ के डेवलपमेंट के लिए काम क्यों नहीं किया? क्या यहाँ के मिनरल्स समझ में आ गए हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट को? देखिए, ये जो पंजाबी जिहादी जो हैं, इनमें माइन एंड दाइन का कंसेप्ट नहीं है। ये मेरा और आपका ये कंसेप्ट पंजाबी जिहादी के अंदर नहीं है। उसको ये समझ नहीं आता है कि भाई कश्मीर भारत का है। उसको ये समझ नहीं आता है कि बलूचिस्तान का मतलब बलोचों की सरजमीन है। वो उन्होंने जो है हमेशा ही हमसे सिर्फ लूटा है। हमें उन्होंने एक टका भी नहीं दिया। आप देखें, अगर आप किसी से $100 छीन लेते हैं, कम से कम आप उसको $5 तो दे देते हैं ना भाई। लेकिन इन्होंने हमें 5 सेंट भी नहीं दिया। हमसे सिर्फ और सिर्फ ये छीनते गए हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ जलील इन्होंने किया है। हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे फर्जंदों का लाशें दी हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ जबरी गुमशुदगियां दी हैं। हमारे लिए जो सियासी स्पेस होती है, पॉलिटिकल स्पेस, जिसके अंदर जो है लोग अपना जलसा करते हैं, जुलूस करते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं, ये सारे दरवाजे बंद कर दिए। आसिम मुनीर के जो हार्ड स्टेट वो है पॉलिसी, ये जो आखिर में किसी कोई चीज जो हार्ड होती है ना, वो क्रैक हो जाती है। ये उसी पाकिस्तान क्रैक हो रहा है इस वक्त। इसके हार्ड स्टेट पॉलिसी से पाकिस्तान जो है बलूचिस्तान में तो चलेगा ही नहीं। देखिए, हमने तो 50 साल पहले, मैंने खुद जाती तौर पे, हमारा ख्वाब था बलूचिस्तान आजाद हो। आज जो है वो हर एक बच्चे का बलूचिस्तान में ख्वाब है। हमें हमारे वो जब पाकिस्तान में जो रिश्तेदार है, वो ये जो पार्टियां हैं, मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन सब से बेजार हो गई हैं। उनको मालूम है कि सिर्फ और सिर्फ GHQ और आर्मी और ISI के जो है ना फ्रंट ऑफिसेज हैं, और इनके पास कोई पावर नहीं है। हमारे लोग आज इतनी तंग आ गए हैं कि हर कोई बच्चा मरने पे उतर आया है। हमारे राहें इन्होंने बंद कर दी हैं। लेकिन इनके पास कुछ लोग तो हैं जो ये इस्तेमाल करते अपने लिए, लेकिन ये इतने बेवकूफ हैं कि इनको ये भी समझ नहीं आते। इन्होंने सरफराज भट्टी, जिसका मैंने नाम रखा है, सरफराज भट्टी जो है, गए, आपको मालूम है, राजीव भाई, ये गए वहां पे। अताउर रहमान जो इनका डेथ स्क्वाड लीडर था, उसके वहां फातिया पढ़ने के लिए गए और इनके जूतियां वहां से चुरा ली गई। मैं तो मुझे उम्मीद है अहमद भाई, आप जो कुछ भी कह रहे हैं मेरी बात को याद रखिएगा। बहुत जल्द आप भी आजाद बलूचिस्तान में आएंगे, वहां पर सांस